अपना फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होगा तो व्हाट्सएप का स्टेटस भी हम कैसे रखते हैं अपने अपने रिलीजियस की तरफ से। समझो हम जीसस को मानते हैं तो जीसस के बारे में लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे तो सामने वाला हमको देखता है। हम ऐसा कैसा रिलीजन मानने वाले लोग हैं तो उसमें वो फोकस करता है। हाँ, अभी आप समझो कि जीसस के नाम पे आप स्टेटस रखते हो, किसी ऐसा रोड पे कोई ऐसा आदमी पड़ा हुआ है उसके खिलाफ उसके बारे में आप लिखते हो कि वो ऐसा होना नहीं चाहिए, उसको अच्छा खाना मिलना चाहिए, तो वो पढ़ता है, वो आपका स्टेटस। आप फेसबुक में स्टोरी लिखा वो पढ़ता है, उसके हिसाब से वो क्या देखता है कि ये बंदा मेरे फांसे में आ सकता है, तो वो आपको अननोन नाम से, आप किसको मानते हो वो नाम से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा। उसके बाद वो बोलेगा कि आपका वर्क अच्छा लगा, आप स्टेटस रखते हो अच्छा लगा, आपसे दोस्ती करेगा, 1 महीना 2 महीना आपसे मैसेज करेगा, फिर बोलेगा मैं आउट कंट्री हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहता हूँ लेकिन इंडिया में मुझे आना है, आपकी मदद लगेगी, कभी जरूरत होगी तो मैं आपको कॉल करूँगा। कभी बीच में कॉल नहीं आएगा, आपका बाद में 1 महीने के बाद आपको कॉल आता है कि आपका ऐसा ऐसा फ्रेंड है, इंडिया में आया है और वो साथ में कुछ ऐसा इम्पोर्ट वस्तु लाया है, इम्पोर्टेड वस्तु, गहना बोलो, यूएस डॉलर बोलो, ऐसा लाया है, उसको हम बाहर इंडिया में नहीं छोड़ सकते, उसको फाइन भरना पड़ेगा। उसके नाम पे आपको क्या लगता है, लालच आता है मन में बात में, और यहाँ हमको पैसा मिल रहा है, हमारे लिए लाया है, तो आप उसमें पैसा भर देते हो। अभी आज का ही ऐसा ही फ्रॉड हुआ है सीनियर सिटीजन में। रही बात दूसरी, आप हमारे यहाँ मोबाइल पे हर एक बैंक का इंटरनेट बैंकिंग रहता है, बैंक में जाने के लिए तकलीफ होता है, लेकिन आपको इतना मालूम होना चाहिए कि आप बैंक में अकाउंट खोलते हो एज ए सीनियर सिटीजन, तो आपको हर एक बैंक में एक रिलेशन मैनेजर डेप्यूट किया जाता है, वो बैंक की जिम्मेदारी। आप उनको भी पूछ सकते हो कि भाई मुझे कुछ बैंक का काम करना होगा, मुझे किसी को पैसा भरना होगा, कोई रिलेशन मैनेजर है क्या जो मेरे को कांटेक्ट कर किया तो मेरा काम कर सकता है, उसके लिए उसको रखा गया होता है। वो हम कभी पूछते नहीं, हमें मालूम भी नहीं होता है, तो हम ई बैंकिंग करते हैं। ई बैंकिंग करने के वक्त क्या होता है, सब एक्सेस अपना मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक अलाउ सब अलाउ कर देते हैं हम इंफॉर्मेशन। जैसे कि व्हाट्सएप में कुछ इमेज आई, अपने आप गैलरी में जाएगी, वो डाउनलोड होगी। तो ये चीज़ों से क्या होता है कि सामने वाला अगर आपको कोई लिंक भेजा, समझो पता भी नहीं कैसे, लेकिन आदमी का क्या मन लगता है कि देखना चाहता है कि क्या है उसमें। हम अगर बोलेंगे ना उधर मत जाओ, तो आप उधर जाएंगे जानबूझकर, क्योंकि ये बोला उधर मत जाओ। तो एक लिंक आई, लिंक ओपन किया तो आपके नाम, आपका अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो बैलेंस कम होता है, ट्रांसफर किया जाता है, एक्सेस मिल जाता है। अभी रही बात दूसरी, आप बोल सकते हो कि मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं तो जाएगा कहाँ से, तो नया तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। आपके मोबाइल, हर एक के मोबाइल में हर एक का आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, और बैंक में ई बैंकिंग में ये दोनों चीजें काफी हैं लोन निकालने के लिए। यानी कि आपके नाम पे लोन निकालने का आपको पता भी नहीं चलेगा, जब उसका किस्त भरने का टाइम आएगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे नाम पे किसी ने लोन लिया है। तो इसका मतलब है कि आपका बैंक अकाउंट नहीं होगा फिर भी आप उसकी जांच में आ सकते हो। दूसरी बात ऐसे है कि कभी कभी किसी को आपको अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, और व्हाट्सएप कॉल आता है, आप ऐसा उठाया तो सामने न्यूज वगैरह लड़की वगैरह होगी, तो आप उसके बाद आप ब्लैकमेल करना शुरू करिए। तो आप डरेंगे कि मेरे घर में भी बच्चे हैं, बहू है, उनकी उम्र है, मुझे बुरा लगेगा। तो आपको क्या करना, वो नंबर है ना, वो नंबर पुलिस में भी आके बता सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में एक स्कीम चालू किया है, गवर्नमेंट स्कीम है चक्षु, उसका स्पेलिंग है CHAKSHU। ये पोर्टल क्या काम करता है, यूट्यूब पे आप देखोगे ना, वो पोर्टल ये काम करता है कि ऐसे जो नंबर आते हैं आपको फेक, किसी का नाम, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बोल रहा हूँ, ऐसा फेक कॉल आता है तो उसका स्क्रीनशॉट मार के वो चक्षु में आप पोर्टल में भर देते हो, तो 24 घंटे में वो DOT नंबर ब्लॉक कर देता है। ये फ्रॉड कब चलेगा, ये नंबर के वजह से चलता है। और दूसरी बात है कि आपको वीपीएन नंबर से भी कॉल आते हैं, आपके मोबाइल में आते हैं वीपीएन नंबर से कॉल। वीपीएन नंबर क्या होता है, आपको देखने में नंबर दिखता है लेकिन असल में नंबर नहीं होता है, एक सर्विस होती है, वो सर्विस लेंगे अमेरिका की, लेंगे उधर दुबई की। तो आपको वो समझ नहीं आता है तो आप पुलिस में आओ, नहीं आता है तो पुलिस का साइबर का भी हम आपको नंबर देना चाहते हैं जो हमारे पास रहता है, फोन नहीं उठाया जाएगा तो आप खाली व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, उल्टा पुल्टा का वो मैसेज कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा कॉल आया था। आज 2 सीनियर सिटीजन आए थे हमारे स्टेशन में, उनके बारे में भी ऐसा हुआ था। उनको एक कॉल आया कि मैं दिल्ली साइबर सेल से बात कर रहा हूँ, आपके
वो आपके फ़ोन नंबर का यूज़ करके हवाला का पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है। वो आदमी डर गया, जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन वो आदमी डर गया, वो खुद पोलिटिशियन में आ गए। उन्होंने देखा मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं, लेकिन वो बोल रहे हैं मेरे नंबर का यूज़ हो रहा है। हमें पता चला कि ये गलत बात है, तो उनका वो नंबर हमने चक्षु में पोर्टल में भर दिया, वो उनको नंबर दोबारा नहीं आएगा। और दूसरी बात, आपको लालच आदमी को थोड़ा कम होनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि रिवॉर्ड पॉइंट में ज़्यादा पैसा मिलता है। और दूसरा एक नया फंडा आया है जो अपने यहाँ पर नहीं है, वो लोग थाईलैंड में, मलेशिया में बैठ के स्कैम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि आपको 100 रुपये के बदले 200 रुपये, 200 के बदले 400 रुपये कमाने का एक लालच दिखा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग उसकी रास्ते में आ रहे हैं और पहला पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, और लास्ट में वो उसको बोलता है कि 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करो, तुमको 2 लाख मिलता है। 1 लाख किया, बाद में पैसा नहीं आता। वो पैसा अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए लालच भी मन में कम होनी चाहिए कि पैसा मिलता है, ऐसा पैसा नहीं मिलता ऑनलाइन। और बैंक से कोई भी ऐसी लिंक आती है, लिंक तो बैंक जैसी लगती है आपको, स्पैम कॉल जैसा आता है, सेम टू सेम बैंक ही लगेगी आपको। अभी पहला था कि डबल स्लैश होती है तो फेक, अभी डबल स्लैश की भी फेक लिंक आ रही है। और आपको क्या लगता है कि सच में बैंक ने भेजा है क्या? तो उसकी अगर पुष्टि नहीं होती है तो आप पुलिस में आके भी बोल सकते हो। इसमें आपका पैसा बचेगा, टाइम थोड़ा जाएगा लेकिन पैसा 100% बचेगा। लेकिन एक बार पैसा जाने के बाद आप इधर आने से डरते हो, तब तक आप बैंक में जाते हो, बैंक वाले आपको बोलते हैं कि आप FIR कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो पैसा बचने की सिस्टम है वहाँ से आप दूर 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 जाते हो। तो गोल्डन आवर्स में आप नहीं आते हो, पैसा आपका अपने आप विड्रॉल हो जाता है, पैसा बचता ही नहीं। अब इससे सबसे ज़्यादा टारगेट किए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन, क्योंकि नौजवान लड़के अभी इतनी राशि में नहीं आ रहे हैं, सीनियर सिटीजन को ही वो बराबर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम सोशल मीडिया में कम से कम हमारे फोटो शेयर करें, हमारा प्राइवेसी डॉक्यूमेंट है वो कम से कम शेयर करें, क्योंकि हम रखते हैं। विजिबिलिटी नहीं चाहिए, व्हाट्सएप का व्हाट्सएप तक भी तुरंत होना चाहिए, उसका गैलरी में इन्वॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप में कोई आया, हम डायरेक्ट गैलरी में डाउनलोड करके रखते हैं, और वो एक्सेस लेने के बाद व्हाट्सएप से ही एक्सेस लिया जाता है। कोई भी चीज़ को प्ले स्टोर व्हाट्सएप से ही एक्सेस दिया जाता है। जो आपने वाला अलाउ किया था, जिससे आपने कैमरा का एक्सेस दिया होगा, तो वो अपने आप उधर कैमरा उसके पास जाएगा। इसका मतलब वो हमारे ऊपर सब उसकी नज़र रहती है, टोटल उनका वही तरीका रहता है। आपको टारगेट करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, आप अगर डरे तो ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, पैसा मत भेजो, आप उससे बात करो, आपको डर लग रहा है। लेकिन आपने एक बार पैसा भेजने को शुरुआत किया ना, तो आपको बराबर डराते डराते रहेंगे और आपसे जितना ज़्यादा हो सके पैसा निकालते रहेंगे। हम एक साइबर का नंबर आपको देते हैं, हमारे साइबर का, वो नहीं उठाया तो आप ही मैसेज किया करिए, आप व्हाट्सएप पे या कैसा भी मैसेज कर टूटा फूटा करिए, आपकी खुद से भी लैंग्वेज में करिए। 76953548 8976 8976953548। कुछ भी हो जाए, पैसा सेंड मत करो। पैसा अभी सीनियर सिटीजन को बोला जाता है कि तुम्हारे बच्चों को हमने किडनैप, AI टेक्नोलॉजी का यूज करके बता दें कि तुम्हारे बच्चों का हमने किडनैप किया है, तो आप सुनना चाहेंगे मेरे बच्चे का आवाज़ कैसा है। AI टेक्नोलॉजी इसे कहते हैं कि वो हुबेहू आवाज़ निकाल के आपको दिखा सकती है, और आपको बोल देगी मुझे बचाओ इतना, तो आप बोलेंगे मेरे बेटे का बेटी का लड़की का आवाज़ है, तो उसके तरीके से आपको फंसने का ये भी नया तरीका ढूंढ लिया है। इसके लिए आपको कोई भी पैसा मत सेंड कीजिए, कुछ नहीं होगा। वो हमको ये भी बोलते हैं कि आपके मोबाइल में से ऐसा गंदा गंदा वीडियो आप देख रहे हो, कुछ भी बोले, कुछ भी, फिर भी पैसा सेंड नहीं कर। जो भी है 10 मिनट की दूरी में पोलिटिशियन में आप आ जाओ, आपका निरसन किया जाएगा वो क्वेश्चन का। तो आपको रिपीट करता हूँ सीधी लैंग्वेज में एकदम। एक तो ये लोग आपको फोन करेंगे, मैं फलाने बैंक से बोल रहा हूँ। कोई भी बैंक वाला आपको फोन करके आपसे डिटेल मांगता नहीं है।
बैंक के पास आपके सब डिटेल्स पहले से है, तो बैंक वाले आपसे वापस क्यों मांगेंगे? बैंक को अगर आपसे कुछ काम है, बैंक वाले आपको बुलाएंगे कि आप आज बैंक में आ जाओ, थोड़ा सा काम है, ऐसा ऐसा काम है। कोई भी बैंक वाला फोन पे आपसे कुछ भी डिटेल्स मांगेगा नहीं। आपका पैन कार्ड देना, आपका आधार कार्ड देना और आपका ये एटीएम कार्ड। अभी एटीएम कार्ड बंद हो रहा है ऐसा कोई बोलता नहीं है बैंक वाला। कोई एटीएम कार्ड अपने आप बंद होता है जब आप ऑपरेट करते हो, तो पता चलता है आपको बराबर कि एटीएम कार्ड मेरा अभी बंद हो गया है, सर्विस बंद हो गई है। या तो फिर आपको बैंक से मैसेज आएगा कि आपका एटीएम कार्ड अभी एक्सपायर होने वाला है। अगर कोई आपको फोन करता है कि तुम्हारा एटीएम कार्ड बहुत जल्द बंद होने वाला है, अभी एक्सपायर होने वाला है, तुम अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये करो वो करो, उसका कतई नहीं सुनना है उसका। आप अगर ऐसा कोई फोन करता है तो बोलना भाई मैं बैंक जाऊंगा और बैंक जाके मैं वो फिर से शुरू करवा लूँगा, लेकिन उसको कोई भी डिटेल देना नहीं है आपका। फिर आपको बोला जाएगा कि आपकी बिजली कट होने वाली है, आज रात को 12 बजे से आपकी बिजली कट हो जाएगी। ऐसा कोई रात को 12 बजे बिजली कट नहीं करता है। दिन में जाओगे तो वो मिलते नहीं आपको ऑफिस में, रात को 12 बजे कौन ऑफिस में रहने वाला है? तो ये रात को 12 बजे बिजली कट होगी, कल बिजली, ऐसा कुछ नहीं है। उसको बोलना है भाई कट होगी तो होने दो, हम लोग ऑफिस में जाके वहाँ पे जो भी है पेमेंट करके वापस चालू करवा लेंगे, लेकिन उसके झांसे में मत आना है। फिर आपको बोला जाएगा आपका सिम कार्ड अभी बंद होने वाला है। तो ये भी एक तरीके का फ्रॉड है। ऐसा सिम कार्ड बंद होता है और फिर सिम कार्ड हम आपको वापस चालू करवाने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, उनके झांसे में नहीं आना है आपने बिल्कुल भी। और कभी भी आपको अगर वीडियो कॉल आती है, अभी आजकल सब यही है, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, सादा फ़ोन कोई नहीं यूज़ करता है। अगर आपको वीडियो कॉल आती है अनजान नंबर से, वो कॉल लेना नहीं, कट कर दो, बिल्कुल लेना नहीं वो कॉल। क्योंकि वो वीडियो कॉल करके फिर आप अगर वो कॉल लेंगे तो आपका चेहरा कुछ इसमें मोबाइल में आएगा, बराबर, तो उसका वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, फिर वो उसका मिसयूज करेगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति पे आपका वो चेहरा वो मॉर्फ करेगा, लगा देगा और वो कुछ गंदी गंदी फोटो उसके सहारे भेजेगा और यस, हाँ, और आपको वो ब्लैकमेल करेगा। इसलिए कभी भी अगर अनजान नंबर से, जो नंबर आपकी इसमें सेव नहीं है, जो नंबर किसका आपको मालूम नहीं है, उसका वीडियो कॉल लेना नहीं है। ये एक बात है। दूसरा, इसका लोन का, ये लोन का आजकल बहुत ये हो गया है। वो आपको फ़ोन करेगा कि हम आपको 1 घंटे में 1 लाख लोन देंगे, 50,000 लोन देंगे, उनके झांसे में मत आओ। आप सबको मालूम है लोन लेने के लिए हमको बैंक से कितने मिन्नतें करनी पड़ती है, क्या क्या करना पड़ता है बैंक में जाके, कितने पेपर देने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमें कर्जा मिलता है, लोन मिलता है। तो ये जो है आपको बोलने वाले 1 घंटे में, आधे घंटे में आपको लोन करा के देते, उनके झांसे में आपने आना नहीं है बिल्कुल भी। ये आपको 25,000 लोन देंगे और फिर आपसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख निकालेंगे। आपको वो ब्लैकमेल करेंगे बाद में, आपने लोन लिया है आप इतना भरो। फिर आप बोलेंगे अरे मैंने 25,000 लोन लिया तो मैंने तो क्लियर कर दिया, तो वो बोलेगा नहीं, उसके ऊपर ब्याज हो गया है 5,000 रुपया, वो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आप डर के मारे वो भी कर दोगे, वापस आपको फ़ोन करेगा कि आओ 4,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। ऐसा करते करते जब आप थक जाओगे, बोलोगे
कि अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, तब वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो हम तुम्हारी बदनामी करेंगे। फिर वो तुम्हारी फोटो किसी गंदे फोटो के साथ आपका चेहरा चिपका के वो आपकी फोटो आपके कोई दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव होंगे, उनको भेजेंगे और उस तरीके से आपको वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है। ये जो लोन लेने के बहाने आपको कॉल करते हैं, उनके झांसे में मत आइए। फोन पे लोन लेने से पहले सोचिए और फिर आगे बढ़िए। वैसा ही एक टास्क फ्रॉड आता है। टास्क आपको बताया जाता है कि आप इतने का ये फलाना कुछ आपको वर्क दिया जाता है, काम दिया जाता है, ये आप अगर करोगे तो आपको 100 रुपये मिलेगा। फिर उसके बाद आपको बोलेंगे अभी और आप ये काम करोगे तो आपको 500 रुपये मिलेगा, फिर 1000 रुपये मिलेगा। ऐसा करते करते फिर वो आपको बराबर आटे में लेंगे, बराबर। फिर वो शुरू में आपको पैसा देंगे, बाद में आपको वो बोलेंगे आप एकदम से इतना पैसा डाल दो, आपको इतना मिलेगा, पर उसी में आप फिर फंस जाते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यवहार, जैसा आपको साहब ने बोला, अगर कोई आपको ब्लैकमेल करता है, आपका अभी आजकल ये हो गया है कि आपके लड़के ने किसी लड़की के ऊपर अत्याचार किया है, उसके ऊपर हम लोग केस ले रहे हैं। या फिर बोलेंगे कि आपके नाम का पार्सल गया है दुबई में और वो पार्सल में ड्रग्स मिला है, तो अभी आपके ऊपर केस हो रहा है। फिर वो बोलेगा हम सीबीआई ऑफिसर बोल रहे हैं, हम लोग दिल्ली क्राइम से बोल रहे हैं, ऐसा आपको झांसा देंगे। और फिर कोई जो बड़े हमारे ऑफिसर से नामचीन, जिनका नाम सब जानते हैं, ऐसे किसी ऑफिसर का नाम लेंगे कि मैं उनके ऑफिस से बात कर रहा हूँ, तो आपको तुरंत विश्वास बैठ जाता है, अरे इतने बड़े ऑफिस से फोन आया और फलाने साहब का नाम ले रहा है वो, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ है। तो वो आपको डराएंगे कि आपने आपके नाम से कोई पार्सल है, उसमें ड्रग्स मिला है, वो दुबई गया है, हाँ हम लोग अभी आपके ऊपर केस कर रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर कुछ किया नहीं है, आपने उसको इतना ही बोलना है कि भाई हम लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, तुम भी उधर आ जाओ। दूसरे मिनट में वो फोन बंद हो जाएगा। अगर आप डरोगे तो आपका नुकसान होगा। लाखों रुपए लोग दे देते कि अरे मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, अरे फिर मेरा तो अभी केस हो गया है, और फिर वो बोलता जाता है ठीक है आप 50,000 रुपये डाल दो, हम लोग केस खत्म कर देंगे। आप उसके ऊपर विश्वास रखते हो और 50,000 रुपये उसको डाल देते हो, फिर बोलेगा और 1 लाख रुपये डालना पड़ेगा, फिर आप लोग 1 लाख डाल देते हो। ऐसा फिर 4-5 लाख जाने के बाद आपकी आँख खुलती है, अरे ये तो कुछ गड़बड़ है, पैसे के ऊपर पैसा मैं डाल रहा हूँ लेकिन ये गड़बड़ है। लेकिन आपकी आँख ये बहुत लेट खुलती है। ऐसा है, गलती से भी किसी को पैसा देना नहीं है। आप पुलिस स्टेशन आओ, हमारे पास आओ, उसका तोड़ हम आपको बताएंगे क्या करना है। अपने जिंदगी भर की कमाई होती है, मेहनत का पैसा होता है। ऐसा किसी भी कुत्ता कोई फोन करेगा और तुम उसको एक झटके में वो सब पैसा दे दोगे, ऐसी गलती से भी मत करो। ये तरीके आजकल बहुत मार्केट में चल रहे हैं, फ्रॉड के तरीके हैं सब। ये अपना मेहनत का पैसा है, खून पसीना एक करके कमाया हुआ पैसा है। सोच समझ के कीजिए जो भी करना है। अगर ऐसा कोई फोन आता है, आप लोग डर रहे हो, तो बेझिझक आप हमारे पास आइए, हम उसमें से आपको रास्ता निकाल के देंगे बिना 1 रुपया खर्च करने के। लेकिन इनके ढांचे में मत आओ।
ठीक है, अभी इसमें आपको अगर कुछ शंका है, कुछ बोलना है तो बोलिए। एक मिनट रुपये निकाल दिए। मैं बोला भाई मैं जो हफ्ते बाकी थे ना वो भर सकता हूँ, तो मैं बोला मैं उसका कर सकता हूँ। और अभी जो तुम बोल रहे हैं कि भाई मैं मेरे ऊपर अभी मैं क्या बीच में क्या बोले मालूम है, 4,19,000 हो गया तुम्हारे ऊपर। यही रहने को तो अरे ये यहाँ का किस्सा नहीं, आपसे एक आइडिया दे रहे थे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये मेरे गांव का औरंगाबाद का किस्सा है। अच्छा, मेरी गाड़ी 1,00,000 रुपये आप लोन दे रहे तो कम से कम 1.5 लाख की तो गाड़ी होगी ना। तो 6 महीने में अगर आपने मेरी गाड़ी लेके चले गए, हाँ तो मैंने दे दिया पैसे, गाड़ी भी जमा कर दी, ठीक है ना सर, गाड़ी ले ली आपने, तो गाड़ी लिए तो गाड़ी का कम से कम आप जो आपके, और मेरे को क्या बोल रहे गाड़ी लेने के लिए तुम्हारे नाम पे 65,000 बाकी है। हाँ अब उसको हो गए 2024, वो लेके गए 2020 में गाड़ी, तो अब वो चढ़ा के, तो मैं बोला भाई आपको जो करना है मुझे फांसी देना है, फांसी दे दो पुलिस स्टेशन में ना, आपको फोन करके आ गया। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और सर और एक बात बताऊँ कि आप अभी बोल रहे थे शेयरिंग के बारे में, शेयरिंग टैक्सी, अभी फिलहाल मैं यहीं चला था। हाँ अभी हमारा कहता हूँ ये सेफ्रॉन होटल है ना, यहाँ पे हमारा स्टैंड है, तो वहाँ पे टैक्सी शेयरिंग टैक्सी स्टैंड लगाने के बारे में आप कुछ अगर हो सकता तो करो। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। But can you trace the hacker? वो आपका फोन हैक हुआ होता है, उसमें एक लिंक आती है, हैक नहीं होता है, उसका मिरर इमेज होता है, वो एक्शन दूसरे के पास जाता है। अभी वो लिंक बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इधर बैठा हूँ, मुझे कोई ऐसा आज चालू करना था, तो जिससे मैंने आज खरीदा है उसको हम एक्सेस देते हैं, अल्ट्रा व्यूअर, टी व्यूअर, वैसे लाइव भी वैसा वो रहता है, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं लोग। तो आपका उसके लिए क्या फॉर्मेट करना एक ही, हाँ वो रिप्लेस नहीं है, लेकिन फॉर्मेट करना सही बात है, क्योंकि वो लिंक बाद में डिलीट कर देता है आपके। नहीं अकाउंट्स में नहीं फिर भी ऐसा लगेगा ना, तो डाउटफुल लगेगा, तो आप डेबिट फीस खुद डाल सकते हो आपके अकाउंट के लिए, 15-20 दिन का आप बोल सकते हो उसको कि डेबिट फीस डालो, मेरे से ऐसा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा फ्रॉड इस बैंक हॉलीडे में होते हैं, वो ध्यान में रखिए, सबसे ज़्यादा फ्रॉड बैंक हॉलीडे, जिस दिन बैंक हॉलीडे उस दिन स्टार्ट होगा। हाँ और किसी को कुछ पूछना है, किसी की कोई समस्या? माझं नाव बसव आहे, मी जैन मंदिरमध्ये राहतो। और प्रॉब्लेम क्या है कि अपना जो जंक्शन है जिधर जैन मंदिर चालू होता है, वहाँ पे 3 कैमरा है, एक जड़ीमरी का सामने है, एक अपना पुलिस चौकी पर उधर जाता है, और एक स्टेशन से है। लेकिन सामने जो है जैन मंदिर का उधर जाता है, एवरी सेकेंड डे वहाँ पे कुछ तो कुछ रात का टाइम पे कुछ प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे ट्रैफिक होता है। जरा कॅमेराचा मी तिसरा बघून घ्यायचं आहे, कारण परवाच्या दिवशी पण त्या स्पेअरपार्टच्या दुकानात चोरी झाली, त्याचा गल्ला चोरी झालेला आहे। थँक्यू। हम लोग इतना ही करते हैं, और आप इतनी बड़ी संख्या में आप आए, थैंक यू वेरी मच। चाय पानी की व्यवस्था की, आप कृपया करके चाय पानी लेके भी, नाश्ता भी है।